Today we have entered the 6th day of our marathon, and today we'll be discussing about there is and there are. Okay, the topic seems very simple, but a lot of people, they make a lot of mistake in this simple thing. Okay, so to start with, first of all, I would like to start by showing you a picture. Okay, and this picture is basically explaining you a kind of a kitchen, a beautiful kitchen, and as the usage of this is and these are for showing something which is present. Okay, इन दोनों phrases को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, this is for singular and these are for plural इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज की मौजूदगी को जाहिर करना होता है. ठीक है, and most of the people they have difficulty कि हम किस तरह, अगर कोई हमें बोलना है कि इस कमरे में ये कुर्सी रखी है, तो हम अपना सेंटेंस किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि ना कुर्सी सब्जेक्ट है और ना ही टेबल सब्जेक्ट है, राइट. तो उसके लिए फिर हम इस किस्म के अल्फाज की मदद लेते हैं. ओके जी, so I'm starting with the first screen. Here you see we have got when we introduce someone or something. देखिए someone और something में डिफरेंस क्या है, पहले तो इसको समझने की कोशिश कीजिए. someone का मतलब होता है who is saying कि मुझे आवाज नहीं आ रही. डियर आपके उसके पास जो पार्टिसिपेशन का वो है, इसके पास माइक शो नहीं हो रहा है. यस यस, अब आपको आवाज आ रही है जी डियर, अब आपको आवाज आ रही है. 2 1 3 4 5 प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए. प्लीज 2 1 3 4 5 9 अपने आप को अनम्यूट कीजिए. हेलो जी जी डियर, डियर आपका नाम क्या है? आपने अपने आप को रीनेम नहीं किया. मे आई नो योर गुड नेम. आपकी आवाज नहीं आ रही है डियर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. प्लीज मेक. मैं जी जी, आपका नाम क्या है सर? नासिर महमूद. नासिर महमूद. नासिर महमूद साहब, आपको अपने आप को रीनेम करना आता है जूम पर? कभी किया नहीं मैम. अच्छा चलिए ठीक है. ओके नासिर महमूद साहब, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में मैं अभी क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगी किस तरह रीनेम करना है. ठीक है ठीक है जी, अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए. ओके ओके, सो व्हेन वी इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग, यानी कि देखिए सबसे पहले तो डिफरेंस समझिए कि समवन और समथिंग में फर्क क्या है. समथिंग का मतलब है कि आप किसी बेजान चीज का जिक्र कर रहे हैं, और समवन का मतलब है कि आप किसी जानदार चीज का जिक्र कर रहे हैं. ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. अब मेरे पास जो स्क्रीन पे एक पिक्चर है, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं. ओके जी, ये एक बेसिकली एक पूरे बीच का एक सीन आप कह सकते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं. वो चीजें क्या है? वो नाउन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, हमारे पास सन है, बॉल्स हैं, ये भी बॉल है, ये भी बॉल है. हमारे पास बच्चे हैं जिनमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं. एक डॉग भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है. ठीक है, एक डॉग है यहाँ पे. इसके अलावा अम्ब्रेला नजर आ रही है. ठीक है, ये 2 अम्ब्रेलाज नजर आ रही हैं. टॉय नजर आ रहे हैं, ये खिलौने. और ये क्या है? इसे कहते हैं सैंड कासल. ठीक है, ये फ्लोटिंग ट्यूब, बॉल. ठीक है, स्टारफिश, वाटर, वेव्स, ट्रीज. और ये क्या चीज है आपके पास? ठीक है, ये आपके पास क्लाउड्स, बर्ड्स. ठीक है, तो और ये क्या है? ये आपका स्विंग है, स्विंग्स है. ठीक है जी, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें. अब अगर मैं किसी एक चीज की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ, तो मैं इसका मतलब है उस चीज की बात करूंगी जो एक है, क्योंकि मैंने इस का लफ्ज इस्तेमाल किया. ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि देयर इज अ सन, देयर इज अ डॉग. ठीक है, जो चीज एक है. देयर इज अ फ्लोटिंग ट्यूब, देयर इज अ सैंड कासल. ओके, जब मैं देयर आर का वर्ड यूज करूंगी, इसका मतलब है चीजें एक से ज्यादा हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 umbrellas. Okay, there are a lot of children. There are 2 trees, palm trees or coconut trees, whatever say. There are 2 birds. Okay, ठीक है. तो इस तरह हम क्या देयर इज और देयर आर का डिफरेंस, और अ और एन आर्टिकल्स तो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है. जो न्यू स्टूडेंट हो उनको माइट भी इसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन पुराने बच्चों को पता है कि हमने आर्टिकल पढ़ा है. ठीक है, आर्टिकल्स में हमने क्या पढ़ा है कि आपके पास जो वो होते हैं जो एन से शुरू होते हैं, उनमें हम उनको क्या कहते हैं जी. जो एन से शुरू होते हैं, जो वॉल से शुरू होते हैं, उनको हम एन के साथ लिखते हैं. अदरवाइज हम किसके साथ लिखते हैं? आ के साथ लिखते हैं. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, चले जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स को, क्योंकि स्लाइड्स बहुत ज्यादा है, 24 स्लाइड्स हमारे पास. ओके, देयर आर सम एग्जांपल्स फ्रॉम दैट पिक्चर, सो आई वांट समबडी टू हेल्प मी इन रीडिंग ऑल दिस है जी. मुकद्दस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मुकद्दस,
Yes. Examples. There is the sun in the picture. There are children in the picture. There Very are good. some trees in the picture. Very There are two umbrellas in the picture. Okay, so sometimes if you don't want to mention the number, exact number of the thing, तो हम क्या sum का word use कर सकते हैं? कुछ trees हैं, ठीक है? तो हम इस तरह, thank you मुकद्दस, thank you so much. Okay जी, next. अच्छा, अब हमने same वही sentence जो हमने पिछले उसमें किए, कि there is a sun in the picture, there are children in the picture, there is a dog in the picture, there is a, अब हम उसके साथ थोड़ा सा addition करेंगे, ठीक है? और फिर आप उसको बोलेंगे. अब इस addition के लिए I would like Wajia, please unmute yourself. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. जी वजिया बच्चा. There is R plus noun plus VAING. VING का मतलब हम आई होप कि आप सबको समझ में आता है. फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. ठीक है जी. याद रखिए और किसी भी फॉर्म में ING नहीं लगता. न सेकंड में न थर्ड में. ING हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगेगा. ठीक है जी. स्टार्ट. There is the sun shining in the sky in the picture. Okay. There are children playing with a ball in the picture. Okay. There is a dog playing with a ball in the picture. There is a boy swinging in the picture. swing का मतलब होता है झूला झूलना. ठीक है. देखिए इस पिक्चर जो पिक्चर थी ना हमारे पास, इसमें दो तरह के झूले थे. एक तो ये स्विंग्स थी और एक स्लाइड थी. ओके. गर्ल जो है वो स्लाइड पे स्लाइडिंग कर रही है और जो बच्चा है वो स्विंग्स पे. ठीक है. तो देखिए हमने क्या किया, ये सेंटेंसेस पहले हमने सिंपल तरीके से लिखे, फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा उनको करके अपने सेंटेंस को थोड़ा सा एडवांस कर लिया. ठीक है. थोड़ा सा और उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करके, एडजेक्टिव्स ऐड करके, वर्ब्स ऐड करके हमने उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया. ठीक है वजिया. ओके जी. नाउ वी हैव गॉट दिस पिक्चर. अब इस पिक्चर में एक छोटी सी एक्टिविटी है, एंड फॉर दिस एक्टिविटी आई वुड लाइक दुआ प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. और ये जो फर्स्ट पिक्चर हमारे पास है जिसका आपको फॉर्मूला फॉलो करना है कि देयर इज अ और एन और फिर नाउन प्लस वर्ब. फॉर एग्जांपल देयर इज अ गर्ल सिटिंग ऑन द ट्री. देयर इज अ गर्ल, पहले मैंने नाउन बोला और फिर उसके बाद मैंने ING में क्या कहा, सिटिंग ऑन द ट्री. ठीक है. चलें, तो एटलीस्ट आपको 3 जुमले बनाने हैं. जी दुआ. There is a tree. There is a tall tree. ओके. Tree. There is. फॉर्मूले को फॉलो करना है दुआ. देयर इज अ के बाद आप नाउन sir. लगाएंगे, उसके बाद आपको वर्ब लगाना है. फॉर एग्जांपल जैसे ये बच्ची, इस बच्ची के बारे में आप कैसे बना सकती हैं? सबसे तो बोलिए कि ये बच्ची यहाँ पर है. देयर इज अ गर्ल और अ चाइल्ड, जो भी आप बोले. There is a. और वर्ब इसमें कैसे ऐड करेंगी? There is. बोलिए. There is a girl. There is a girl. अच्छा, अब आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गर्ल स्टैंडिंग बिसाइड द डॉग. देयर इज अ गर्ल होल्डिंग अ कलरफुल काइट. देयर इज अ गर्ल शी इज वेविंग हर हैंड. ठीक है. तो बहुत सारे जुमले आप एक उसके बारे में बना सकती हैं. ठीक है. दुआ अब इस बच्ची के बारे में क्या, इस वाले बच्ची के बारे में बोलिए सेंटेंस. There is a girl read the books. Read नो, फिर भाई the books. ING not read, reading a book. There Okay? is a reading a books. There is a girl reading a book. फिर से Yes, बोलिए sir. दुआ, फिर से बोलिए दुआ. There is a girl reading a book. फिर से बोलिए अगेन. शाबाश, वेरी गुड. तो फिर से बोलिए. There is a girl. There is a girl reading a book. ओके 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 ओके. ठीक है जी. थैंक यू सो मच दुआ. नाउ वी हैव गॉट मिस्टर वकास. जी वकास, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. जी वकास यस. साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे वकास? ठीक है. फाइन. ओके जी. नाउ यू हैव टू से समथिंग अबाउट दिस गर्ल. अच्छा, इस She is गर्ल a के बारे में girl. वकास listen, you have to say at least 3 sentences about the same girl using this formula. Again, listen to my instructions carefully. I'm saying you have to say 3 different sentences using the same structure. जी. There is a girl. She is No, she is instructing कहाँ the लिखा lesson. है? No, हमारे स्ट्रक्चर में she is कहाँ लिखा है? No,
आपने डायरेक्ट बोलना है कि देयर इज अ गर्ल, अब वो क्या कर रही है उसका एक्शन फौरन ले आना है आपने। There is a girl teaching us. She's not basically teaching, she's painting a painting. So, ये Okay, blackboard पे मैं समझ ये this is not blackboard, this is easel. Okay, easel वो स्टैंड होता है जिसपे आर्टिस्ट जो है अपना वो लगाते हैं पेपर जिसपे वो पेंटिंग करते हैं, तो easel कहते हैं इसको। ठीक है, चले जी और बताइए और क्या कह सकते हैं इस गर्ल के बारे में। बकास 3 बनाना है, आपने एक बनाया जुमला सिर्फ। इसी गर्ल के बारे में। जी जी जी, you have to make the using the same structure here. There is a girl who is drawing. नो वकास गौर से सुनिए, हु इज कहाँ लिखा है, आपको देयर इज अ गर्ल के बाद डायरेक्ट कोई वर्ब लेकर आना है। There is a girl drawing it. ड्राइंग In अ a board. पेंटिंग, ड्राइंग ऑन द पेंटिंग, ड्राइंग अ पेंटिंग, ठीक है, ऑन द बोर्ड। ओके, और बोलिए इसके अलावा। देयर इज अ गर्ल, शी इज वेयरिंग अ व्हाइट एप्रन, देयर इज अ गर्ल, शी इज होल्डिंग अ ब्रश। ठीक है, so there is a girl holding a brush, there is a girl painting a painting, there is a girl wearing an apron, there is a girl who's standing in front of the easel। ठीक है, तो इस तरह आपने इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर। ओके जी, सो नाउ आई वुड लाइक आप अपने आप को म्यूट कीजिए। मिसेस यास्मीन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यास्मीन। Yes, ma'am. Okay, now Yasmin, for you, I have got this other picture. Okay, now what we have to do here, we have to use there are। there are फिर हमने noun use करना है, but ये जो आपके जो parenthesis उसके अंदर p लिखा हुआ है, इसका मतलब है plural noun use करना है, not singular। Okay, for example, there is a family going somewhere। ठीक है, there is a pot। ठीक है, जो भी आपको पिक्चर में लोग नजर आ रहे हैं उनको यूज करते हुए अब आपने एटलीस्ट 2 sentences बोलने हैं। जी Okay, मिसेस यास्मीन। there are many people वेरी गुड। carrying the luggage. No, yeah, Mrs. Yasmin, listen, this is not a picture descriptive activity। ये हम structure practice कर रहे हैं, तो you must make yourself compel use this structure। ठीक है, आपको यही structure use करना है और ये verb उन्होंने help के लिए दिए हैं। For example, there are People yes, there are people, carrying very good, carrying their luggage। their luggage. अच्छा, ये पीपल तो नहीं, बेसिकली आप गौर करें तो यहाँ पे जो पोर्टर्स हैं इनको पोर्टर्स कहते हैं, जो कुली होते हैं ना उनको हम पोर्टर्स जी, जी। कहते हैं। सो द पोर्टर्स आर कैरिंग द लगेज। ठीक है, देयर आर पोर्टर्स कैरिंग हैवी लगेजेस। luggage। ओके, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, वॉक के साथ बनाइए, सेल के साथ बनाइए, बाय के साथ बनाइए। There are many women working on the station. देखिए, वुमेन्स नहीं, वुमेन, वुमेन एस Women, नहीं आता आखिर yes, में, हम women, सिंगुलर प्लूरल में पढ़ yes, चुके हैं। yes, ठीक है जी, women जी, वुमेन, वुमेन, walking देयर आर वुमेन at the bus वॉकिंग। station. Yes. Is it a railway station or bus station? No, Railway station. it's a railway station. Okay. Okay. Thank you very much. Now we have got Ikra. Ikra, please unmute yourself. Ikra says something about this picture using this structure. The helping was a given. अस्सलाम वालेकुम मैम। Alaikum assalam, Ikra. जी बच्चा। ओके मैम। There are people carrying Very good. tag Sorry. मैम सामान। Okay. Okay. Bags. Okay. Okay. अच्छा, ये buy और sell से There कुछ are- बना okay. सकती है Ikra? Yes मैम। जी। There are people buying books on the shopkeeper। Very good. By On the the shop. on the bookshop. On the bookshop. Is it? I think bookshop. Okay. ओके मैम। Thank you. Amazing. Okay. Amazing. Thank you very much. Okay. जी. ओके मैम। Now, in the next slide, now what we are doing, सबसे पहले हमने सबसे simple इस्तेमाल सीखा this is और this are का, फिर हमने उसमें noun add किया, this is a book, this is a table, this is a chair, फिर हमने उसके बारे में कोई action add किया, like this is a book, you see, this is a boy, और उसके साथ हमने कि walking on the road जो भी करके उसको थोड़ा सा advance करने की कोशिश की। अब हम उसमें थोड़ा सा डायरेक्शंस को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन द टॉप राइट का मतलब क्या होता है? दिस इज टॉप एंड दिस इज योर लेफ्ट, दिस इज टॉप राइट। ये जो लिखा हुआ है ना, इस चार्ट को आप लोग गौर से देख लीजिए, ये अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन से मुराद क्या है? दिस इज योर टॉप लाइन, दिस इज योर मिडिल लाइन एंड दिस इज योर बॉटम लाइन। दिस इज योर लेफ्ट, सो दिस इज योर टॉप लेफ्ट, this is your top and this is your top right. Similarly, this is your middle, this is your
You can say this is like middle left, on the left of the middle, or this is on the right of the middle, and this is your bottom at the bottom, and this is your left bottom, and this is your right bottom. Okay, so I hope this is clear. अब हम इसकी मजीद practice करेंगे. Now there is a picture in which we have to use these words also. Like हम उनकी placing भी बताएंगे. For example, if I ask you to describe this picture, how will you do? They are saying there is a water bottle in the middle of the picture. Okay, so you can say what? There is a bag on the left of the middle. Okay, there is a goat on the right of the middle, and on the top left, what is there? There is a parachute or the hot air balloon near the top left. Similarly, there is a bird who is sitting on the fence. This को fence कहते हैं. ठीक है, तो हम इस तरह इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने, तो अब इसके लिए मुझे एक ईशा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ईशा अनम्यूट कीजिए अपने से आपको. जी जी ईशा बच्चा, कोई सी भी 3 चीजें बताइए मुझे यूजिंग दीज प्लेस डायरेक्शंस. ओके Okay, ma'am. जी. There is a parachute in the left. Okay, In the I'm sorry, left. this is basically not a parachute. It is basically like it's a hot air balloon. It's called hot air balloon. Ma'am, आवाज नहीं आ रही. और किसी को भी आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है? हेलो Hello, जी. ma'am. जी जी, आपकी आवाज आ रही है हमें. ईशा जी ईशा मैम आ रही है. जी जी, आपकी आवाज आ रही है. जी बताइए. अच्छा, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ईशा, दैट विल बिकम इजियर. ईशा, व्हाट कैन यू सी ऑन द right of the bottom of the picture? What can you see at the right of the bottom of the picture? Flowers. Yes, you can see flowers. Okay, and what about the left of the middle? What you see on the left of the middle? Bag. Okay, but you will not say bag, you will say there is a bag on the left side of the middle. Okay. जी okay, Okay, ma'am. and what about the top right? What do you see at the top right of the picture? Birds. No, top right. Where is top and where is right? This is basically top right. There are cow. There is a cow and a calf. Calf कहते हैं cow के बच्चे को. Cow. There is a cow and a calf. CALF. ठीक है? There is a cow and a calf. Okay. Yes, I would like to have somebody else. Who else is left? Who I haven't invited yet. So okay जी. Nasir Sahab, unmute yourself. Nasir Sahab. Yes, ma'am. Nasir Mahmood. जी नासिर महमूद साहब. अच्छा, मुझे बताएंगे नासिर, what do you see in the middle of the picture? There is a bottle in the middle of the picture. Absolutely good. Okay. Is there any other bottle in the picture? Yes, in the behind the girls, the green one. How many bottles are there in the picture in total? I see 3. So use the word, I see. use a word there is or there are. There is a bottle in the bottom of the picture. No, I'm not saying. I'm saying how many bottles can you see in the picture? कितनी बोतलें Three. हैं total? Three bottles. Okay, so अगर there are 3 bottles. There are three absolutely bottles. good, absolutely good. अब मजा आया ना? Okay. How many goats can you see in the picture? There are two goats, I think. No, so. they are not two. in the- 1, 2, 3. One in the top. The second one is on the back of the little girl. There are three. This one is also a goat. Okay, I did touch the sort of puppy dog. It's a goat, sir. Okay. So, and what about yoga mats? How many yoga mats are there in the picture? There are 3 yoga mats in the picture. One is yellow in the left corner, bottom left. Bottom left. Very good, absolutely. And what about the pink one? Where is the This pink one is one? in the middle of the picture. You can say in the middle. So, okay. Middle a little to right. Little right. close to the right. And what Little about the close green to the one? right. It's almost in the
left, but somehow it touches the top left. Okay, okay. And what about the bird? Where is the bird? Birds. I can't see birds. Yes, birds in the top left. Okay, the bird is in the top left and is The bird sitting is on the fence. किस चीज पे बैठा हुआ है? Fence पे बैठा हुआ है. fence. Okay, Yes. absolutely Yes. good. Wow, wonderful. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, ji. Okay, now we have got quantifiers. Quantifiers word comes from the word quantity. Okay, to express the quantity of an object, we basically use quantifiers. Sometimes we tell the exact number of something, and sometimes we just use some words which are not clearly indicating the exact number, but they're just giving an idea about the quantity. For example, we have many. But if I say I have many books, so you can't count the number of the books exactly. Okay, I have many chairs. There are many girls in my school. There are a lot of chairs in my school. There are a lot of papers on the table. Okay, so many means a thing which is more in number. Then we have got much. Many or much. Many और much में फर्क समझ लीजिए. Many उस चीज के लिए आप इस्तेमाल करेंगे जो काउंटेबल है, जो हमने अपने फर्स्ट और सेकेंड डे के लेक्चर में किया था मैराथन के, कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या थे. ठीक है, तो मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा और मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा. अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एक बात है कि नाउन के बारे में ना थोड़ी सी एक चीज समझ लीजिए कि हमने तो नाउन की काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसकी टाइप्स की थी, बट दे आर जनरली नाउन को बहुत डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए. सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन के मकसद को समझने की कोशिश कीजिए. हम किसी चीज को क्लासिफाई क्यों करते हैं? ताकि वो हमें काफी देर तक याद रहे, आसानी से याद रहे. फॉर एग्जाम्पल, आप किचन की एग्जाम्पल ले लीजिए. आप अपने किचन को किस तरह ऑर्गेनाइज करती है? प्लास्टिक के बर्तन एक साइड रखते हैं, बड़े कुकिंग पॉट्स एक साइड रखते हैं, चमचे एक तरफ रखते हैं, इसी तरह होता है ना, प्लेट्स एक तरफ रखते हैं. व्हाई डू यू क्लासिफाई ऑल दीज थिंग्स, योर कटलरी एंड योर क्रॉकरी? बिकॉज इट्स बिकम इजियर फॉर यू टू एक्सेस देम व्हेन यू आर इन नीड ऑफ इट, राइट? जब आपको जरूरत पड़े तो उस वक्त आसानी से आपको मिल जाए. सिमिलरली हम नाउन को भी, ठीक है, अच्छा एक तो ये सॉर्टिंग हो गई. अच्छा, एक मैं बुक शेल्फ की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल एक बुक शेल्फ अगर आपके पास है, उसमें बहुत सारी किताबें, तो उस बुक शेल्फ को आप बहुत तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ठीक है, कि ये साइंस की बुक्स है, ये सोशल स्टडीज की बुक्स है, ये इकोनॉमिक्स की बुक्स है, ये मैथ्स की बुक्स है, ये एड मैथ्स की बुक है. मैंने इस तरह क्लासिफाई कर लिया. सेकेंड जो मेरा शेल्फ था, उसको मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये प्राइमरी की बुक्स है, ये सेकेंडरी क्लास की बुक्स है, ये 9-10 की बुक्स है, ये कैम्ब्रिज की बुक्स है. मैंने इसको इस तरह क्लासिफाई कर लिया. तीसरे वाले उसको मैंने कलर टोन की बेस पे क्लासिफाई कर लिया. यानी जितनी भी येलो शेड की बुक्स है, येलो और ऑरेंज, वो मैंने एक उसमें रख दी. जितनी भी रेड थी वो मैंने एक में रख दिया, और जितनी भी ब्लू टोन जिनके कवर्स थे वो मैंने एक साइड पे रख दिया. सिमिलरली एक और शेल्फ है जिसको मैं किसी और तरीके से, फॉर एग्जाम्पल उसको मैं साइज के हिसाब से, कि बहुत लंबी किताबें मैंने सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रख दी, मिडिल साइज की किताबें मैंने मिडिल वाले में, और सबसे जो बॉटम में मैंने छोटे साइज की किताबें रखी. तो व्हाई डू वी क्लासिफाई द थिंग्स? फॉर क्लैरिटी, फॉर इजी अप्रोच, राइट? तो इसी तरह नाउन की जब मैं बात कर रही थी, तो नाउन को आप सिर्फ एक तरीके से क्लासिफाई नहीं करते, नाउन को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नाउन को नंबर की बेस पे हम करते हैं, ठीक है, जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल. फिर मैंने आपको बताया कि काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता. इसी तरह नाउन की एक क्लासिफिकेशन ये है कि नाउन को हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिवाइड करते हैं. ठीक है, कॉमन नाउन का मतलब क्या है? कॉमन चीज. फॉर एग्जांपल, मैंने कहा गर्ल, डोर, कंट्री, ठीक है, ये सब कॉमन है. लेकिन मैंने अगर कहा अस्मा, पाकिस्तान, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? ये अब प्रॉपर नाउन हो गया. यानी प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि उसको जानने के लिए आपको किसी से दूसरा क्वेश्चन सवाल करने की जरूरत नहीं होती. आप पहले ही उसमें समझ जाते हैं कि भाई ये शबाना की बात कर रही है, अस्मा की बात कर रही है. लेकिन मैं बोलूं भाई एक लड़की थी, उसने ये किया, तो आप बोलिए आप किस लड़की की बात कर रही हैं? ठीक है, तो इट्स लाइक दैट. अच्छा, दूसरी बात ये कि जो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हो गए, फिर थर्ड हमारी कैटेगरी मटेरियल नाउन की. उसमें मटेरियल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये जितने भी मटेरियल्स हैं ये सब नाउन है, और इनको हम मटेरियल नाउन में काउंट करते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जो किसी चीज के मजमूए को कहते हैं, मसलन ऑडियंस, स्टाफ, ठीक है, बंच, बुके, ठीक है, ये सब क्या है? ये फ्लीट ऑफ शिप्स होता है. ठीक है, तो ये सब आपके कलेक्टिव नाउन में आते हैं. फिर एक लास्ट जो हमारे पास है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. वो किसी भी आइडिया या क्वालिटी को कहते हैं, या अनटेंजिबल नाउन्स होते हैं, यानी जिन्हें आप छू नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, पेन, ब्रेवरी, temperature, and you can say smell,
इन सब चीजों को आप छू नहीं सकते, ठीक है। ब्यूटी, खूबसूरती को, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, आप आजादी को छू नहीं सकते, आप बहादुरी को छू नहीं सकते, ठीक है। आप मोहब्बत को नहीं छू सकते, आप मौत को नहीं छू सकते, आप नफरत को नहीं छू सकते, आप जहानत को नहीं छू सकते, ठीक है। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि जब हम सिंगुलर प्लूरल्स बना रहे होते हैं तो याद रखिए कॉमन नाउन के तो सिंगुलर प्लूरल बनते हैं, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, कंट्री कंट्री, एरोप्लेन एरोप्लेन्स, लेकिन प्रॉपर नाउन के कभी भी नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा इंडियाज, कायदे आजम्स, अल्लामा इकबाल्स, नो। प्रॉपर नाउन के कभी भी लंदन, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के कभी भी क्या नहीं बनते, आपके पास प्लूरल्स नहीं बनते, ठीक है। ये एक टोटली एक कंप्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक है जिसमें हम नाउन और नाउन नंबर्स को करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं अनकाउंटेबल जिनको आप सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लगेज, लगेज को प्लूरल नहीं होता। पोइट्री, हेयर, इनिंग्स, इनिंग्स बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कि इनिंग्स जो है वो एक वन इनिंग और टू इनिंग्स दोनों में ऐसा आता है, बिकॉज इनिंग को आप सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही वर्ड को कंसीडर करते हो। हमारे पास नॉलेज है, नॉलेजेस कोई चीज नहीं होती, ठीक है। ब्रेड है, डबल रोटी, ब्रेड्स लोग बोल देते हैं, बट दैट्स नॉट करेक्ट। न्यूज, न्यूज में लोग समझते हैं एस लगा हुआ ये प्लूरल होगा, बट द एस इज नॉट फॉर मेकिंग इट प्लूरल। ये न्यूज क्या होता है, एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट एंड एस फॉर साउथ। दिस एस इज नॉट टू मेक द न्यूज प्लूरल, ओके। न्यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों में। एविडेंस, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, सीनरी, फर्नीचर, ये सारे वर्ड्स जो हैं दे ऑल आर व्हाट, दे आर सिंगुलर, ठीक है। और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में सेम यूज होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन बताने का मकसद ये था कि जो आपके काउंटेबल नाउन्स है, जो मेनी का लफ्ज है, ये आप तमाम कॉमन नाउन के साथ यूज करेंगे, आप इसको प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए मच पे। मच मिकदार को जाहिर करता है, ठीक है। मिकदार का मतलब क्या होता है, गिनती में आप उसको नहीं कर सकते लेकिन आप उसको मेजर कर सकते हैं। फिर हमारे पास अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, सो इट्स अ सिंपल डिफरेंस, ठीक है। अ लॉट ऑफ बहुत सारे, a lot of water, a lot of people, a lot of books, a lot of glasses, a lot of chapters, right? Some का मतलब है कुछ, some books, some sugar, some water, some salt, okay, some fun. Little का मतलब होता है छोटा, a little money means some money. Little में, अच्छा देखिए, अब a little money और little money में भी एक छोटा सा डिफरेंस है। I have a little money to spend for the picnic, यानी कि मेरे पास थोड़े से पैसे पिकनिक पे स्पेंड करने के लिए। But if I say I have little money, इसका मतलब है कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम है, छोटा सा डिफरेंस है। आ लगने की वजह से इसका मतलब है कि ये मनी की तादाद जो इस वाली मनी की तादाद से कुछ बेहतर है, ठीक है। सिमिलरली फ्यू में भी यही है। फ्यू बॉयज मतलब क्या, बहुत कम बॉयज, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, और अ फ्यू बॉयज कुछ लड़के, स्मॉल नंबर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ टू रीड दिस एग्जांपल्स आई वुड लाइक टू इनवाइट okay ji, so I would like to invite Dua. Dua, please unmute yourself and read these sentences for me. Ji, Dua. Yes, pencil in the box. Excuse me, Dua, बच्चा, पहले हमेशा There are some- टाइटल रीड किया करें आराम से, सुकून से। Okay, please. Yes, sir. Examples. There are some pencil in the box. Very good. Give me some water. There is a little salt in the bottle. There is some meat in the kitchen. There are many verbs in English. There are few boy in this class. Listen. I Excuse me, have Dua. a few Dua, English Dua, books. I want you to read this sentence again. Yes, sir. I have some concern with the sentence. Please read it again. The Yes. second last one. There are Few. मैंने क्या वर्ड लिखा है? There are Few. few. There are few boys. There are few boys in this class. Very good. I have a few English books. Very good. ठीक है जी. Thank you so much, Dua. Thank you so much, बच्चा. God bless you. Yes. Okay जी. Now, for the negative sentences, what is the simple rule for making negative?
नेगेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस में, उसके बाद अगर आप नॉट लगाते तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव। अच्छा, अब आप मेरे जुमले पे गौर करें कि मैंने कहा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने इसलिए कहा कि व्हेन यू विल स्टडी डिटेल्स ऑफ टेंसेस तो यू विल कम टू नो कि कुछ टेंसेस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें मोर देन one helping verb use हो रहा है। For example, I will be going, I shall be going to the market, okay, they will be going, they will have gone, okay, इस तरह के हमारे पास जो passive voice है, ये जो normal tenses है, she will have been going shopping with her husband tomorrow, she will have been going to shopping with her husband tomorrow। अब यहाँ पे she will have been, 4 हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। तो अब आप पजल्ड हो जाएंगे कि यार मैं विल के बाद नॉट लगाऊं, हैव के बाद नॉट लगाऊं, बीन के बाद नॉट लगाऊं, शेल के बाद नॉट लगाऊं। तो इसका सबसे आसान रूल याद कर लीजिए कि हमेशा जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है उसकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आप नॉट लगा के जुमले को नेगेटिव बनाते हैं, और सिमिलरली उसी पहले हेल्पिंग वर्ब को जब आप सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, नाउ वजिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड these sentences for us। जी वजिया। Negative. There aren't pencil in the box. There isn't salt in the bottle. Very good. There isn't meat in the kitchen. Mhm. There aren't many words in English. There aren't few boys in this class. Absolutely good. There isn't water in the pot. वाह, अमेजिंग। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और कि अगर आप नो देयर इज नो शुगर, तो नो में आपको क्या करना है, सिंपली नो का वर्ड लगा देंगे देयर इज और देयर आर के बाद, सिमिलरली नॉट की तरह, लेकिन इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं होती है। जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है शॉर्ट की, जो मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में कि इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट होता है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है। तो इसी तरह नो का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है वजिया, तो इसको आप फुल पढ़ेंगी। जी वजिया। Okay. There is no sugar in the jar. There are no bad girls in this class. There is no problem. नो, दिस इज इसके लिए वजह इज नॉट नो, इज नो, नो। No. हाँ, नो नहीं है, नो, नो। ओके, यस एंड नो, यस एंड नो। ओके, There is problem with you. There are no weak students in this class. very good, absolutely beautiful। okay जी, now any can be used in questions। ये बहुत इंटरेस्टिंग वो है, इसके लिए आई वुड लाइक इनवाइट वकास साहब। वकास साहब प्लीज, any can be used to ask question। ठीक है, एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, how many girls are there in the class, how many girls are there in the class, तो आप आंसर में कह सकते हैं there are some girls in the class। इसी सवाल को आप इस अंदाज में पूछ सकते हैं कि are there any girls in the class। ठीक है वकास साहब, प्लीज रीड द स्लाइड। There are some girls in the class. Are there any girls in the class? Very good। There are lots of birds in. Are there any birds in the zoo? Very good। There aren't any new books in the store. Are there any new books in the store? Okay, and Mr. Vakas, I want you to make the same pattern sentence by yourself। स्लाइड से हट के कोई जुमला मुझे बना के दिखाइए ताकि मुझे पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है या नहीं। प्लीज। There are any shops in that city? There are नहीं, आप क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, are there any shops in the market, are there any bags in the shop। okay, चलिए और बनाइए वकास। Are there any shops in the? Are there any mobiles in the shops? अच्छा, अगर मैं वकास आपसे बोलूं कि क्या आपके कराची में कुछ दोस्त हैं तो उसको आप कैसे बनाएंगे। क्या आपके कराची में दोस्त हैं? जी इसकी इंग्लिश का जी जी, यही सेम स्ट्रक्चर यूज करके आपको बनाना है। Are there any friends in the Karachi? हाँ, एनी के बाद प्लूरल आएगा, आर देयर एनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स इन कराची, क्या आपके कोई दोस्त कराची में है। ठीक है जी, ठीक है ओके। चले वकास साहब आप बताइए कि क्या फ्रिज में कोई फल रखे हुए हैं। Are there any
fruits in the कहाँ पर? Fridge. Are there any fruits in this? Fridge की इंग्लिश क्या है? फ्रिज की इंग्लिश फ्रिज है, Fridge फ्रिज नहीं। आप रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हैं। फ्रिज बेसिकली उर्दू में जो है ना वो ठंडा करने वाली मशीन है। उर्दू में फ्रिज के लिए कोई वर्ड नहीं है मेरा ख्याल है। Are there any fruits in the fridge? वेरी गुड फकास। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या लाइब्रेरी में कोई इकोनॉमिक्स की किताबें हैं? Are there any books in the library? Are there any economics books in the library? Or are there any books in the library related to economics? दोनों करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच वकास, एब्सोल्युटली अमेजिंग, वेरी गुड। ओके जी, नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर आ गया। अब हम इसमें किसको करेंगे? सबसे पहले हम नासिर साहब जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नासिर साहब जी, नासिर साहब कोई से भी 3 सेंटेंसेस बोलिए अबाउट दिस पिक्चर। देयर इज और देयर आर का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी। Okay, ma'am. There are girls and boys sitting around the table, वेरी गुड, ओके। and some boys and girls talking to each other. कोशिश करें देयर इज देयर आर से सेंटेंस को शुरू करें। There is a TV in the corner. सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। There is a television in the corner. ओके ओके, देयर इज अ टेलीविजन। ओके ओके, Yes. और बोलिए। There are a lots of chairs in the room. अच्छा, A अब मैं lot of आपसे chairs in the room. अब मैं आपसे चाहूंगी नासिर साहब कि अभी जो हमने एक स्ट्रक्चर किया था कि जिसमें हमने वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाई थी, देयर इज के बाद नाउन लगाया था और फिर वर्ब आईएनजी लगाई थी, जरा उसके पैटर्न पे जरा मुझे एक दो बताइए प्लीज। फॉर Please, ma'am, एग्जाम्पल, आपकी आवाज कट गई, समझ नहीं पाया पूरा। अच्छा देखिए, मैं ये आपसे फरमा रही हूँ कि हमने एक ये वाला स्ट्रक्चर भी किया था ना, ये देखें, ये पीछे जो हमारे पास आ गया, जिसमें हमने ये वाला, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या किया था, कोई वर्ब भी लगाया था आईएनजी नाउन के साथ, Okay, ING, ठीक है। हाँ, ING. तो मैं चाह ठीक चाह है। रही हूँ कि आप कुछ उस पैटर्न पे भी मुझे सेंटेंसेस बनाइए। The boys are talking to each other. फिर वही देयर इज देयर आर से सेंटेंस शुरू होगा आपका। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, देयर इज अ टीचर please, ma'am, स्टैंडिंग please, विद ma'am. अ स्टूडेंट, देयर इज अ टीचर स्टैंडिंग with a student, there is a clock hanging on the wall, there is a window or there is a boy writing in Yes. his book, okay, this student, Hello. okay जी, आपकी आवाज हमें आ रही है सर? Okay, ma'am. ओके कट रही है मैम, आपकी आवाज कट रही है। ओके, ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा। ओके जी, एक और सेंटेंस सर आपकी तरफ से। Okay. There is a boy painting on the paper. Very good, absolutely right. Okay, there is a boy wearing an apron, there is a boy holding 2 brushes in his hand, there is a boy Sorry, ma'am, painting on आवाज the चली गई paper. फिर से। Okay, thank you so much sir, thank you. मैम, Oh, आवाज फिर से चली गई मैम। okay जी, now I would आपके- like to sorry- unmute मुकद्दस। Sorry to interrupt you, ma'am. जी मुझे आवाज क्लियर आ रही है, तमाम स्टूडेंट्स क्लियर आ रही है, आप अपना इंटरनेट सॉरी चेक मैम, करें। मुझे नहीं, आपकी आवाज नहीं आई है आखिर में। ओके ठीक है नासिर, थैंक यू सो मच नासिर। ओके जी, सो आई वुड लाइक नाउ मिसेस यास्मीन Okay. जी यास्मीन, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, आई होप कि आपको पता है पॉजिटिव का मतलब होता है वो जुमला जिसमें इकरार मौजूद हो, क्वेश्चंस का मतलब है वो जुमला जिसमें सवाल मौजूद हो, और नेगेटिव का मतलब वो जुमला जिसमें इनकार मौजूद हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें एक काउंटेबल का एक आइडिया दिया हुआ है कि देयर इज अ चेयर इन द हॉल, इज देयर अ चेयर इन द हॉल, there isn't any chair in the hall, there isn't a chair in the hall, ठीक है। तो अब आपने मुझे एक और एग्जांपल देनी है। फॉर एग्जांपल, there is a boy in the class, अब आप इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? There is a boy in the class. जी, Is there a boy in the class? वेरी गुड, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। There is no boy in the class. ओके, there isn't, no boy नहीं, there isn't There a is boy, there is no boy in the class. no there, जब आपने नॉट लगा दिया तो फिर आप वो नो क्यों लगाएंगे?
There isn't, Yes, yes, isn't yes. में is not आ There गया. isn't. Yes. Absolutely isn't. beautiful. Okay, अच्छा मुझे While the बताएं class. मिसेस यास्मीन, कोई अनकाउंटेबल की एग्जांपल दे सकती हैं खुद से? There There is a is milk some. in the jug. जी दोबारा रिपीट करो. There is a milk in the jug. Very good. There is some milk in the jug. Okay. Yes. क्वेश्चन बनाइए. Is there a milk in the jug? Is there some milk in the jug? Yes. Is there some milk in the jug? Very good. नेगेटिव बनाइए. There isn't some milk in the jug. फिर से बोलिए. There isn't some milk in the jug. There isn't some milk in the jug. Okay. अच्छा एक और अनकाउंटेबल का कोई और बनाइए. Yes. For example, Countable use चाहिए, countable. uncountable. Uncountable. There is some money in my pocket. Okay. Very good. Question बनाइए. Is there some money in my pocket? Okay. And there isn't some money in my pocket. There aren't any money in my pocket. Yeah, there isn't any money in the pocket. ठीक है? Okay, Yes. thank you so much. Thank you so much. Amazing. Okay. Now we have got this. This is very very excellent pattern. Okay, इस पैटर्न को हमें बहुत अच्छी तरह क्रैम करना है. तो इसके लिए मैं चाहूंगी हमारे पास कौन आ गई हैं? इकरा. Unmute yourself, इकरा. ठीक है. इकरा करना क्या है बच्चा कि हमें बोलना है बी वर्ब का मतलब होता है बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म. ing का मतलब होता है ing फॉर्म. नाउन आपको पता है. तो इन चीजों को रिप्लेस करके जुमलों को कंप्लीट करना है. किस तरह मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ. देयर इज नथिंग टू राइट. लिखने के लिए कुछ भी नहीं है. या आप कह सकते हैं देयर इज नथिंग टू ईट. खाने के लिए कुछ नहीं है. ठीक है. देयर इज नथिंग लाइक ईटिंग और फिर उसके बाद आप कोई नाम लिख दें. ये कोई नाउन है. देयर इज नथिंग लाइक आइसक्रीम फॉर लंच. देयर इज ओके. फिर नेक्स्ट में देयर इज नथिंग लाइक watching a movie with your parents. There is a point of talking. ठीक है. तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसके हिसाब से उसको लगा के इनको बनाना है. ठीक है जी. इकरा शुरू हो जाए. शाबाश. जहां Okay, आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगी. क्विक. Okay, ma'am. There is nothing to eat. सब अच्छा. अगर मैं आपसे बोलूं परेशान होने के लिए कुछ भी नहीं है भाई. Okay. Yeah. There is nothing to worry. There you go. जबरदस्त इकरा. Excellent. Okay. Okay. Next वाले पर आओ. शाबाश. There is nothing like. दोनों नाउन लगाने हैं. Okay. There is nothing like father for love. Okay. Okay. Absolutely good. Next पर आइए. There is nothing like ing. Okay, ma'am. There is nothing like jumping. Yes, there is nothing like playing in the rain. There is nothing like you see reading an interesting book. ठीक है. Very good. Okay. Okay, Next ma'am. कीजिए. There is a point of. There is point of. कोई सा भी वर्ड नहीं ing यार. के साथ लगाए. There is a point of expressing. There is a point of loving. There is a point of talking. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Yes, Thank you so ma'am. much. Now I would like Isha. Isha, unmute yourself और last के 5 sentences आप करेंगे. 4. जी Isha. Start from here. जी Isha. There is no Quick. there is no point in working. There is no point in working. Okay. अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं बहस करने में कोई वो नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? बहस करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Perhaps I don't know, ma'am. आर्ग्यू करना. आर्ग्यूमेंट. सुना ये वर्ड? Argument. आर्ग्यू. ये हर बात पे आर्ग्यू करती है मेरे आगे, यानी कि मेरे से बहुत ज्यादा बहस करती है. तो आप इसको कैसे बोलेंगी? There is no point in argument. नो. आर्ग्यूमेंट जो है वो नाउन है.
आपको यहाँ पे वर्ब लगाना है. देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग, यानी बहस करने में कोई पॉइंट नहीं है. क्यों बहस कर रहे हो तुम लोग सारे मिलके? ओके Yes, ma'am. ओके. अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वाला बनाइए. There is no one. There is no one. There is no one like there is no one like Umama. ओके, वेरी गुड. Umama to study. देयर इज नो वन लाइक उमामा To ठीक है. to study. टू प्रेज, बहुत सारे आप डिफरेंट उसको वो लगा सकती है. ठीक है, सेकेंड लास्ट पर आइए. There is way to eating. There is way to eating. देयर इज वे टू ईटिंग. ठीक है जी, आगे There लास्ट is वाला. no way to study. Okay, there's no way to study. Okay, okay, thank you Isha. Okay, now so यहाँ पे कुछ हम examples हैं. When you don't have anything to say or do, there is nothing to, हम क्या कहेंगे? There is nothing to write more. There is nothing to talk to you anymore. यानी आपसे बात करने का कोई फायदा. There is nothing to, यानी कुछ है ही नहीं आपसे बात करने के लिए. इसका मतलब है कि आप सारी लड़ाइयाँ और सारे जो शिकवे हैं वो कर चुके हैं, तो आप there is nothing to talk to you anymore. ठीक है, आपसे बात करने की कोई और जरूरत नहीं है. देयर इज नथिंग टू डू, कुछ करने के लिए नहीं है. ठीक है, देयर इज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है, मम्मा कुछ पका के ही नहीं गई. ठीक है जी, तो ये बहुत अच्छा वो है, देयर इज नथिंग. ओके ओके. अच्छा, अब वो तो हो गया देयर इज नथिंग का मतलब कि कोई चीज आपके पास मौजूद नहीं है. जब व्हेन यू टॉक अबाउट योर फेवरेट ब्रांड, आप तारीफ के सेंस में भी नथिंग लाइक का इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब होता है कि कोई चीज किसी के मुकाबिल नहीं है. For example, there is nothing like Samsung for mobile phones. There is nothing like Apple for iPads. There is nothing like Canon for cameras. ठीक है? There is nothing like J-Dot for fashion. There is nothing like Signature for shirts. Okay? इसी तरह परफ्यूम का या ब्रांड का. तो nothing like मतलब आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को appreciate कर रहे हैं, उस चीज की तारीफ कर रहे हैं. ठीक है जी, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि there is nothing like this, that and those. Okay? ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट अपने उस पर आ रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा वही सेम थिंग, पहले हमने नथिंग लाइक सिंपल में किया, अब हम नथिंग लाइक विद आईएनजी वर्ब कर रहे हैं. ठीक है, बेसिकली आईएनजी वर्ब से क्या होता है, देखिए ये जो आईएनजी वर्ब है ना, ये वो वाला वर्ब नहीं है. देयर इज नथिंग लाइक स्लीपिंग इन द मॉर्निंग. ये थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम जॉन्ट कहते हैं. जॉन्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. दोनों होती है आईएनजी फॉर्म में, लेकिन जॉन्ट जो है वो होता वर्ब है लेकिन नाउन के तौर पे यूज होता है. ठीक है, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे अभी सिंपल रखने की कोशिश करते हैं इसको. तो देयर इज नथिंग लाइक और उसके बाद आईएनजी फॉर्म. अब इस वाली उसमें मेरे जो मुकद्दस साहिबा है, मुकद्दस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मुकद्दस अनम्यूट कीजिए अपने आप को, स्लाइड रीड कीजिए मेरे लिए प्लीज. जी जी मुकद्दस Yes, ma'am. जी, रीड कीजिए स्लाइड प्लीज. मैम मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा. इसको रीड करना है, स्लाइड को रीड करना है. Okay, okay. When you talk about your favorite action, there is plus nothing like verb with ing. There is nothing like sleeping in the morning. There is nothing like going to parties for night. At night. Yes. Yes. There is nothing like eating chocolate. There is nothing like eating ice cream in the rainy day. In a rainy day. Rainy day मतलब बारिश वाला दिन. बेहतरीन, जबरदस्त. ओके जी, ओके जी. अब नेक्स्ट उसमें आ जाए. नेक्स्ट उसमें हमारे पास है मजीद इसका. अब हम किसको लेंगे? वी हैव, ठीक है, ईशा हो गए, वकास हो गए. ठीक है जी, अब हम ले रहे हैं मिस्टर नासिर को. जी नासिर साहब, ये ऊपर वाली स्लाइड को रीड कीजिएगा प्लीज. आई थिंक नासिर साहब अवेलेबल नहीं है, तो अब मैं वकास साहब को बोलूंगी. वकास प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए. हेलो जी. When you have a reason or purpose for something, there is a point to plus verb ing. There is a point to talking to you. There is a point to going out with Nimal.
There is a पॉइंट टू का point मतलब to है यहाँ join. पे वजह, वजह, ठीक है। देयर इज अ पॉइंट टू टॉकिंग, तुमसे बात करने की एक वजह है, पर्पस है, रीजन है कोई, ठीक है। देयर इज अ पॉइंट टू गोइंग आउट विद निमल, उसके साथ जाने की एक वजह है, ठीक है। पॉइंट टू का मतलब है वजह, रीजन, मकसद, ठीक है जी। जी वकास कंटिन्यू कीजिए। To joining this online live class. वेरी गुड, ओके, नीचे भी पढ़िए। सिमिलरली अगर आप इसको नेगेटिव में बोलना चाहेंगे कि यार इसकी कोई वजह नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज नो पॉइंट इन, देयर इज नो पॉइंट इन Stop. टीचिंग यू, तुम्हें पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, कोई वजह नहीं है तुम्हें पढ़ाने की, ओके। वाले सेंटेंस भी लिया जा सकता है इसमें। There जी is no nothing. There is no point in talking with you. There is no point in fighting. There वेरी is गुड, no point in explaining things to me. very good, absolutely good, absolutely good. Okay, so there we have some more examples, and now I think कि जो वो थे नासिर साहब, वो अनम्यूट हो गए थे बाद में। नासिर साहब प्लीज ट्राई कीजिएगा अनम्यूट करने की अपने आप को, एंड प्लीज रीड दिस स्लाइड फॉर मी। Mr. Nasir, are you there? Knock, knock, knock. Okay, again, I'm going to give this chance to someone else, and that lucky person is Dua. Dua, start reading this slide, please. Yes. Ji. When you talk about your favorite person, there is no one like person for verb ing. Okay, listen, Dua. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम देखिए, हमने फेवरेट ब्रांड की बात की, फेवरेट एक्शन की बात की, ठीक है। देयर इज, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फेवरेट पर्सन की। किसी फेवरेट पर्सन के लिए आप किस तरह नो वन लाइक करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल सेंटेंसेस पढ़िए। There is no one like my father for caring me. Okay. There is no one like my mother for loving me. Very good. There is no one like Maha for playing cricket. Mahila. Okay. There is no one like Power Star for acting. Okay, thank you very much. Okay, now Nasir Sahab, Yes. please read the slide. When you have a solution for something. Okay, Isha, unmute yourself. Ji Isha, slide पढ़िए. When you do not have a solution for something, there is no one to, There there is no way, wait. there is no way to plus base word. There is no way to get a right of this problem. There is no way to Excuse me. We haven't read this part of the slide, Miss Isha. Sorry, ma'am. Okay. When you have a solution for something, there is way to plus base and verb. There is way to talk with him. There is a way to solve this problem. There is way to handle him. There is way to practice a language. When you do not have a solution for something, there is no way to plus base plus verb. There is no way to get a right of this problem. There is no way to make up her mind. There is no way to skip this activity. There is no way to book a room at this Hilton. Okay, at the Hilton. Hilton is basically the name of a hotel, right? So it's like that. Acha ji. Acha, Miss Isha, am I talking to Isha? Okay. Yes. Okay, Isha, there is a way to or there is no way to. इसकी हमने कुछ verbs किए थे, कुछ words किए थे. For example, हमने vocabulary में astonish का word पढ़ा था. याद है आपको astonish का मतलब क्या होता है? हैरान हो जाना, ठीक है? ठीक है, तो इस तरह के हमने वो परप्लेक्स का मतलब है परेशान हो जाना. इस तरह हमने बहुत सारे वंस इन अ ब्लू मून और इस तरह करके हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे, जो कि हमने क्या किए थे वोकैबुलरी सेक्शन में जिसे कहते हैं हमने पढ़े थे. तो मैं चाह रही हूँ कि उनमें से कोई आपके पास आपकी नोटबुक या कॉपी है और उनमें से कोई वर्ड्स जो है वो आप अगर निकाल के उसकी मदद से कोई जुमले बना सकते हैं जो वोकैबुलरी हम पहले कर चुके हैं. दैट विल बी गुड.
कोई भी पिछले हमने वोकैबुलरी की हो, हम बहुत सारी वोकैबुलरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी के लिए बहुत सारे वर्ड्स बताए थे मैंने आपको, इलेटेड, Yes, ma'am. यूफोरिक, तो आप कह Filled सकते हैं with joy. देयर इज अ वे टू, देयर इज अ वे टू, ठीक है। अच्छा There अब is यहाँ, way, हाँ, there is way to fill with a joy. ओह वेरी गुड, ओके एक्सीलेंट, और बनाइए। There is way to there is way to over the moon. देयर इज अ वे टू, देयर इज अ Over वे the टू, लेकिन नहीं, over the आपको यहाँ पे बेस वर्ब लगाने हैं। हैप्पी के जितने भी मैंने आपको सिनोनियम्स बताया ना, मैंने बताया था कि वो सब एडजेक्टिव्स हैं। ओके, तो अगर आप एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको टू के साथ बी का वर्ड लगाने लेगा। देयर इज अ वे टू बी हैप्पी विद हिम, यानी कि इसका एक सोल्यूशन है कि उसके साथ किस तरह खुश रहा जा सकता है। ओके, देयर इज अ वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आपको वर्ब लगाना है, बेस फॉर्म और वर्ब लगाना है, ठीक है। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे किए थे, टेनेशियस किया था और एम्बिगुअस किया था। देयर इज नो वे टू अंडरस्टैंड हिज एम्बिगुअस टॉकिंग, यानी उसकी जो दो 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 तरह की बातें हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा हमने एसेंट किया था, चढ़ना, ठीक है। जी मैम। तो उससे आप प्लीज, पिछली वोकैबुलरी हमने किया था वंस इन अ ब्लू मून, आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर का मतलब क्या था कि बहुत ही ज्यादा, ठीक है, हवा में। ब्रेस योरसेल्फ, बाइट मोर देन यू कैन च्यू, बिजी एज अ बी, डाई से, तो वो जो स्पिल द बीन, वो सब जो है वो किताबों में लिखकर उसको म्यूजियम में थोड़ी रखना है। उन सब वर्ड्स को निकालिए, उन सबको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। दिस इज योर वर्क, ये आपका काम है कि आप कोशिश करें कि उस वोकैबुलरी को जब भी क्लास अटेंड करें, पिछले सफों को पलटें, उसको हमें भूलना नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस, मिमिकिंग और कॉपिंग somebody is the key to success when we talk about and when it's a matter of learning a second language. Okay, so these kind of things help you a lot. Some part of the English is cramped, some part of the English is understood, right? तो हमें दोनों तरीकों को चलाना है। अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़ जाएंगे अपनी जबान में, तो हमें फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इंग्लिश सीखने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप कुछ जो वर्ड्स हमने पिछले किए हैं, वंस इन अ ब्लू मून, बिजी एज अ बी, और डाइस विद डेथ, गोल्डन एज, विद द डस्ट वगैरह के, उनको आप इसमें इस्तेमाल कीजिए प्लीज। ईशा, There is a way to ओके, बोलिए बोलिए। there is a way to improve your social skill. वेरी गुड, एब्सोल्युटली एक्सीलेंट सेंटेंस, बहुत बेहतरीन। अच्छा, अब नो वे के साथ बनाइए ईशा, बेहतरीन जुमला था ईशा। There is no way there is no there is no way there is no way to develop a plan. There is no way to develop a plan for this problem, okay, ठीक है, okay. There is आप ये कह सकते हैं कि there is no way to Stop talking. There is no way to stop talking. there is no way to, देखिए आप क्या कहना चाह रही है कि उसको, उसका मुंह बंद कराने का कोई तरीका नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव इन्वॉल्व हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है कि आप उससे काम करवा रही हैं। There is no way to make her stop talking. She is such a chatterbox. Chatterbox मतलब बहुत ज्यादा बातूनी, she is very talkative. उसको, उसका मुंह बंद कराना जो है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। There is no solution for this. Absolutely beautiful ईशा। अभी हम मजीद इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस करते हैं, पहले मैं स्लाइड्स कंप्लीट कर लूं और फिर ओके। नाउ वी हैव नाउ मिसेस यास्मीन। Mrs. Yasmin, are you there? Please unmute yourself, Mrs. Yasmin. जी, स्टार्टिंग 3 आप 4 सेंटेंसेस आप करेंगी और देन फिर वजीहा करेंगी, ठीक है जी। मिसेस यास्मीन, वजीहा आप रेडी रहिए लास्ट 4 सेंटेंसेस के लिए। There is nothing to eating. There is nothing to Eating. आवाज नहीं आ रही आपकी। There is nothing to watch on the TV. टीवी पे देखने के लिए कुछ भी नहीं है। There is nothing to watch on the. Hello. ओके, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलिएगा प्लीज मिसेस यास्मीन। Yes, ma'am. There is nothing to eat. There is nothing, there आवाज नहीं आ रही है आपकी डियर, Ma'am, थोड़ा लाउड बोलें। there is nothing to eat in the kitchen. Very good. There is nothing to eat in the kitchen. Okay जी, आगे। There is nothing like, There is nothing like
like moon on the sky. There is nothing like moon for sky. अब ये देखिए सेंस नहीं बन रहा. There is nothing like हैरी पॉटर. किसी आप फॉर, ठीक है, फॉर उसके लिए आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों नाउन यूज करने, तो आपको कोई ऐसा सेंटेंस यूज करना पड़ेगा जिसमें दोनों नाउन आएंगे. There is nothing like. There is nothing like moon for the sky. Okay. Next बनाइए. There is nothing like direct VING. There is nothing like There is nothing like shopping. There is nothing like shopping. Shopping की तरह कुछ भी नहीं है जिसमें इतना मजा आता है. Okay. There is a point to. there is a point to there is a point to sleeping. 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 At There is night. a, यानी कि सोने की कोई वजह नहीं है. आप ये कह सकते There हैं is a there point to नहीं, अच्छा there वो is no point. point to There is no point. to आप ये sleeping. कह सकते हैं there is no point in sleeping in the morning after waking up. यानी इसकी क्या वजह है कि सोकर उठ के दोबारा सो रहे हो. Okay, thank you. Okay, Yasmin. Now I would like Miss Wajiha. Wajiha, please unmute yourself. Where is Wajiha? Wajiha, are you there? Wajiha मौजूद है? वजिया मुझे नाराज नजर नहीं आ रही. वजिया. ओके जी, ठीक है, हम मुकद्दस को लेंगे. मुकद्दस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और लास्ट के 3 सेंटेंसेस आप करेंगे. मुकद्दस जी. There is no point in traveling. There is no point in Traveling. traveling. Okay, 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 okay. जी, next. There is no one like Ali to writing. Okay. लास्ट बनाइए, लास्ट सेंटेंस बनाइए. There is no way to thinking. There is no way to. अब कोई भी वर्ब लाना है No way. आपको. There is no way to got. There is no way to get the job. यानी कि जॉब हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है. देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पॉइंट का लफ्ज आ रहा है, पॉइंट का मतलब है रीजन. देयर इज नो पॉइंट इन और देयर इज अ पॉइंट टू. देयर इज अ पॉइंट टू, देयर इज नो पॉइंट इन. ठीक है, ये आपको याद रखना है. सेकेंड हमारे पास है देयर इज अ वे टू. जब किसी प्रॉब्लम की बात हो रही है, देयर इज नो वे टू, उसमें आपको प्रॉब्लम का जिक्र करना है और उसमें आपको रीजन वर्ब दोनों जगह यूज होंगे. ठीक है. फिर सिमिलरली देयर इज नथिंग लाइक जब आप किसी की तारीफ कर रहे हो. ठीक है. और देयर इज नो वन लाइक, इसमें आपको किसी यहाँ पे भी आप एक तरह की तारीफ करें, लेकिन जब आप किसी ब्रांड वगैरह की करते हैं तो उसमें आप पहला वाला यूज करते हैं, लेकिन किसी पर्सन की करते हैं तो उसमें आप सेकेंड वाला यूज करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके बाद लास्ट हमारे पास है यूजिंग द स्ट्रक्चर देयर इज यू हैव टू डिस्क्राइब योर रूम. अच्छा, अब इस प्रैक्टिस के बाद हम क्या करते हैं, हम एक वो ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास है इतनी सारी, उनको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं. ठीक है, मैं दोबारा एक दफा स्लाइड सारी रिपीट करा रही हूँ क्विक अंदाज में. अच्छा, अब ये जो किचन वाला सीन था ना, इसमें हमने वो नहीं किया था. अब आप सबको एक एक सेंटेंस बोलना है अबाउट दिस किचन. देयर, अब जितना हमने किया है, देयर इज नो वे, देयर इज नो पॉइंट, सारे आप इसमें से देयर इज देयर आर करके यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो आई एम स्टार्टिंग विद वकास. वकास, अनम्यूट योरसेल्फ एंड से 3 सेंटेंसेस अबाउट दिस किचन, जिस जो अभी हमने इस यूज किया है उसको यूज करते हुए. There is a chef. जी. There is a chef हो गया. There is a देखिए फिर वही बात, आप वर्ब क्यों आईएनजी यूज करें. देयर इज अ शेल्फ. ठीक है, देयर इज अ शेल्फ, आप इसको यूज भी बता सकते हैं. ठीक है, इस तरह करके थोड़ा सा इलैबोरेट करें अपने सेंटेंस को. there is a chef cleaning it. शेफ. ओके, देयर इज अ शेफ क्लीनिंग इट. ओके, नेक्स्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास दुआ है. दुआ किचन के बारे में एक सेंटेंस बोलिए. यस, दुआ. There are many plates. देयर आर मेनी प्लेट्स. ठीक है जी. इकरा.
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी इकरा। आप There मुझसे is a cooking. Okay, ma'am. There is a stove in the kitchen. वेरी गुड, देयर इज अ स्टोव फॉर ओवन, ये जो भी ठीक है, वेरी गुड। ओके Yes. ओके इकरा। There अब is a हमारे नासिर साहब ने on हमारे पास। जी नासिर साहब आप म्यूट कीजिए और इसके बारे में सेंटेंस बोलिए किचन के बारे में। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद हिज माइक। ओके जी यास्मीन आप बोलिए, एक सेंटेंस बोलिए अबाउट दिस। There is a silver hanging with the wall. ओके ओके जी वकास साहब। There is a burner eating food, eating food. ईटिंग पक फूड, रहा है, बर्नर इन cook. नो 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 नो। There is a burner cooking. नहीं आप देखें क्या कहना चाह रहे हैं आप, पहले मुझे उर्दू में बताइए। मैं कह रहा हूँ वहाँ एक चूल्हा है जिसपे खाना पक रहा है। There is a stove on which something is cooking. There is a stove On which something is cooking. ठीक है जी, ओके cooking. अच्छा ओके। नेक्स्ट हमारे पास कौन है जी? नासिर साहब आपका अनम्यूट हो गया, प्लीज बोलिए, एक सेंटेंस बोलिए अबाउट दिस किचन। जी नासिर Hello? साहब, जी जी सेंटेंस बोलिए अबाउट दिस किचन। Hello? जी जी यू आर ऑडिबल मिस्टर नासिर। हेलो ओके okay now we have Dua please say one sentence about this kitchen. Yes. There are many cups. Okay मैम ये बर्तन को क्या कहते हैं जिसका खाना खाते हैं? देखिए बर्तन को बहुत सारे बर्तनों के डिफरेंट नाम है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेट्स वगैरह की बात करते हैं तो उसको हम डिशेस कहते हैं। अगर आप चमचों की बात करते हैं तो उसे हम कटलरी कहते हैं। जो आपके 2-3 तरह के चमचे होते हैं जिसमें फोक आ जाता है, जिसमें आपका बटर नाइफ आ जाता है, सब तो उनको हम मिला के कटलरी कहते हैं। नॉर्मली हम बर्तनों को क्रॉकरी भी कहते हैं, ठीक है, और इसी तरह हम कुकिंग यूटेंसिल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नाम है। अच्छा दो ये बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं? किसको? कौन बताएगा भाई यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? चैट बॉक्स में बताइए मुझे जरा, कौन बताएगा इसको क्या कहते हैं? एनीबॉडी? Teapot? जी Teapot? नहीं नहीं, इसको ये जो ऊपर लगा हुआ है चूल्हे के, इसकी बात हो रही है। चूल्हे के ऊपर? जी जी ये जो लगा हुआ है I don't know. जी Yes, yes. एनीबॉडी? इसको टर्बो कहते हैं, टर्बो। ये बेसिकली क्या करता है कि ये जो जितनी भी चिकनाई और हीट जो होती है ना चूल्हे की, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये फिर आपका किचन उससे खराब नहीं होता, ठीक है। ओके जी अच्छा, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं कराना चाह रही हूँ। मेरी शेयर तो स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर है, तो क्या आप लोग सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? Yes, ma'am. मैं Yes, डॉक्यूमेंट जो खोल रही हूँ सबको नजर आ रहा है? Yes, ma'am. Is it clear? Is it visible to everybody? Okay. Yes, अच्छा देखिए ma'am. यहाँ पे देखिए मैं हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि क्या है, सिनोनियम्स फॉर बिग एंड स्मॉल है। जब हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे आपकी जो स्लाइड्स है उसके एंड में यू हैव गॉट एन एक्टिविटी दैट यू हैव टू डिस्क्राइब योर रूम यूजिंग ऑल दीज स्ट्रक्चर्स व्हिच वी हैव डन इन द लेक्चर टुडे। So there are some adjectives which will be needed by you to express yourself more vividly, right? For example, आप हमेशा ये कहते हैं कि my room is very big, the table is very big in the center. तो आप big के लिए कौन कौन से दूसरे वर्ड्स यूज कर सकते हैं वो मेरे पास यहाँ लिखे हुए हैं, आप प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए। The first word is large. Instead of big आप क्या कह सकते हैं? Large. The room is very large. The hall is the largest room in the whole house, right? Huge. Huge भी बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत अच्छा वर्ड है। ह्यूज का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, ठीक है। enormous. There was enormous rooms in the hall
और देयर वर इनॉर्मस, जैसे आप बड़े उसकी जगह के हिसाब से इसको कहना चाहते हैं। इवन आप इसको जरूरी नहीं कि सिर्फ एक जगह के लिए, आप कह सकते हैं देयर वर इनॉर्मस फन एट द पार्टी, यानी पार्टी पे हमने बहुत ज्यादा किसी ज्यादा चीज को, बड़ी चीज को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। फिर इसके बाद एक वर्ड है जाइजेंटिक, मेरा फेवरेट वर्ड है, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। जाइजेंटिक, जॉइंट से लफ्ज निकले। जॉइंट किसे कहते हैं? देव को। आपने सुना है ना, स्टोरी सुनी होगी जॉइंट्स की। जाइजेंटिक मतलब देवनुमा, बड़ा। ओके, सो हर हस्बैंड वाज वेरी जाइजेंटिक, यानी उसके जो हस्बैंड थे वो बहुत ही लंबे चौड़े इंसान थे। ठीक है, देन वी हैव गॉट मैसिव। मैसिव का मतलब भी होता है बहुत बड़ा। देयर वाज अ मैसिव लगेज ऑन द ट्रक, कुछ भी आप इस तरह के बना सकते हैं। इमंस, इमंस का मतलब भी होता है निहायत बड़ा, वास्ट, वास्ट फील्ड, बहुत फैला हुआ इलाका, बहुत बड़ी मैदान। ठीक है, कोलोसल, कोलोसल भी एक एडजेक्टिव है। ये तमाम वर्ड्स एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में हमेशा बताया कि एडजेक्टिव्स अच्छाई, बुराई, मिकदार, तादाद और हालत को कवर करते हैं। तो ये साइज को कवर कर रहे हैं, नंबर्स को कवर कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं सिफ्त, राइट। तो हमारे पास इमंस हो गया, वास्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास 9 पे वर्ड लिखा हुआ है मोनूमेंटल। मोनूमेंटल बहुत अच्छा वर्ड है। साइजेबल, साइजेबल। ठीक है, अब मैं चाहूंगी कि हमारे पास जो है कौन कौन मौजूद है यहाँ पे। डू वी हैव एनी अदर पर्सन लाइक इकरा? इकरा बेटा, ये न्यू ये वर्ड्स पढ़िए, ये वाले वर्ड्स अपने पढ़िए जो अभी मैंने आपको बिग के लिए बताए, ये 10 वर्ड्स। ओके मैम, ओके मैम। लार्ज, जी, ह्यूज, इनॉर्मस, वेरी गुड। जिंजेंटिक, नो, जाइजेंटिक। जाइजेंटिक, 2-3 दफा बोलिए, जाइजेंटिक, जाइजेंटिक। जाइजेंटिक, 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 वेरी गुड। मैसिव, मैसिव, immense, यस। vast, वास्ट, colossal, वास्ट, वास्ट, vast, okay, vast, यस। colossal, कोलोसल, यस। colossal, monumental, Monumental, right, monumental. sizable, Sizable, absolutely good. Now I want now I want Mrs. Yasmin, please इसको रीड कीजिएगा दोबारा, बिग के जितने भी सिनोनियम्स हैं। large, Very good. huge, Huge, enormous, enormous, gigantic, gigantic, massive, massive, immense, immense, vast, vast, colossal, colossal, monumental, monumental, and yeah, sizable. sizable. Very good, absolutely. Now I need one more person to just read this for me. नासिर साहब, आप रीड करेंगे प्लीज? आपको म्यूट का मसला जी। Big, large, huge, enormous, gigantic. और मैम I have a question here. जी जी बोलिए G, प्लीज। gigantic. We say normally we say that when G is followed by I, E, Y, mean soft sound and hard sound of G, C. जी, So what's the concept here? Gigantic and no, it's gigantic, 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 not gigantic. It's opposite to the rule of English, I think so. You Not see, rule, but you see what I have told when you we say several soft sound, times, then G is Mr. followed Nasir. by I, E, Y. Mr. Nasir, what I've told you Yes, ma'am. several times, that English doesn't follow rules. It follows the rule, but there are always exceptional cases. जब मैंने आपको प्लूरल की स्लाइड पे, I don't know whether you were a part of that lecture or not, तो इंग्लिश में एक्सेप्शनल बहुत होते हैं। I was absent. हाँ, तो आपने वो रूल्स नहीं पढ़े, वो बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स थे। बहरहाल इसे हम जाइजेंटिक पढ़ते हैं, ठीक है। देन वी हैव गॉट मैसिव, ठीक है, आगे पढ़िएगा 6 से ऑनवर्ड। Okay. Massive, immense, vast, colossal, monumental, sizable. साइजेबल, वेरी गुड। अब मैं जा रही हूँ स्मॉल की तरफ, फिर एंड में हमसे रिलेटेड सेंटेंसेस लेंगे। ओके ओके, फॉर स्मॉल द वर्ड्स व्हिच वी कैन यूज आर, फॉर एग्जांपल, मैं एक ही स्लाइड पे चले जाती हूँ। ओके, फॉर स्मॉल दीज आर द वर्ड्स व्हिच वी कैन यूज, राइट। ओके, लिटिल, टाइनी, मिन्यूस्क्यूल। मिन्यूस्क्यूल बहुत अच्छा वर्ड है, सेलिब्रिटीज वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। माइन्यूट, दिस इज नॉट मिनट, रिमेंबर इट इज माइन्यूट। कॉम्पैक्ट, pony, slight, slim,
नैरो, इनफिनिटेसिमल, राइट। ओके जी, तो कौन कौन रह गए जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी हमारे पास, जिन्होंने वर्ड्स नहीं रीड किए जी? तो वकास साहब आपने कर लिए? नहीं मैंने नहीं किया। ठीक है जी, लिटिल के लिए प्लीज No. पढ़िएगा वकास साहब ये लिटिल टाइनी जी। लिटिल टाइनी और पल, मिनट, कॉम्पैक्ट, ओके, फनी, स्लाइट, यस, नैरो, इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल, वेरी गुड, ओके। ठीक है, इसको ये वर्ड है, इसको प्यूनी पढ़ते हैं आप, ठीक है जी, प्यूनी, प्यूनी, नी, ओके, प्यूनी। ओके, नाउ आई वांट, अब और किसने पढ़ा नहीं पढ़ा वकास साहब के बाद? यस, ईशा आपने पढ़ लिया है? सिनोनियम्स ऑफ बिग पढ़ी ईशा आपने? जी ईशा, सिनोनियम्स ऑफ स्मॉल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ईशा। Little, teeny, No, minuscule, it's not teeny, it's tiny, 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 minuscule, yes, minuscule, minute, yeah. No, फिर भाई मिनट, ये मिनट नहीं है, ये माइन्यूट है। दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, बट कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है कि आपको मिनट पढ़ना है या माइन्यूट पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग आई हैव जस्ट 1 मिनट, और लेकिन आई एम सेइंग ओ माय गॉड लुक एट दिस ग्लास, इट इज सो माइन्यूट, मैं ये नहीं बोलूंगी ओ लुक एट द ग्लास, इट इज सो मिनट। ओके, तो डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देते हैं, तो माइन्यूट एंड मिनट इज वन ऑफ देम। ओके जी, आगे compact, जी। funny, slightly, slim, narrow, infinitesimal. Okay, 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 very good. Now we have, who is left please? I have forgotten, help me out कि वो किसने नहीं पढ़ा synonyms of big, वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। दुआ आपने नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से जी? दुआ, synonyms for small, जी दुआ Little, जी, little, जी, tiny, वेरी Tin. गुड, टाइनी, टाइनी, Uh, टाइनी, tiny, yes, जी, tiny, यस, minuscule, 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 yes, minuscule, minuscule. मैम फोर्थ क्या लिखा है? मैंने अभी आपको बताया कि इसकी स्पेलिंग मिनट से मिलती जुलती है, बट दिस इज नॉट मिनट, दिस इज माइन्यूट, माइन्यूट, यस, minute, compact, कॉम्पैक्ट, compact, puny, puny, slight, slight, yes, slim, slim, narrow, and infinitesimal, infinitesimal, infinitesimal. ओके ओके, एब्सोल्युटली गुड। ठीक है जी, अच्छा आप मुझे बताइए कि आज के लेक्चर के हवाले से इफ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं जी। अच्छा, एक चीज में आप लोगों को, एक लेक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हम कहते हैं कि आपने वर्ड्स को 2 से 3 वर्ड्स को एक साथ यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में एम्फसाइज पैदा करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग विद दैट इनॉर्मस जाइंजेटिक एंड मैसिव मैन, यानी उस इतने बड़े, इतने ह्यूज और इतने उस आदमी से लड़ाई करने में कोई भी रीजन नहीं है, यानी बेवकूफी है। ओके, देयर इज नो वे in finding the solution for this problem, for your ठीक है, प्रॉब्लम के आगे आप कोई भी ऐसी वो करके लगा सकते हैं। लिहाजा ये जो वर्ड्स है ये प्लीज आप लोग सब नोट डाउन कर लें अपने पास, और आप बोलेंगे तो मैं ग्रुप पे इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ठीक है। इससे ये फायदा होगा कि आपने ये वर्ड्स जो हैं ये बार बार यूज करने हैं, ठीक है जी। मैंने आप सबकी स्क्रीन पे इसको शेयर कर दिया इन वर्ड्स को, ताकि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते तो उसको इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम एंडिंग की तरफ जाए, मैं आपको आपका होमवर्क समझा दूं फॉर योर नेक्स्ट क्लास। ओके, so the homework for your मैम next, मेरा एक, can I ask a question मैम? why not, sure mister। मैम हमने पढ़ा कि फॉर एग्जांपल there is a moon, there is a moon, there is a sun, yes,
तो सन से हम सन के आगे हम वो हमने सुना है, पढ़ा है कि जो नेचुरल थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल सन, मून, हेवनली अर्थ, बॉडीज, इन्हें हम कंबाइनली हेवनली बॉडीज कहते हैं। हेवनली बॉडीज, तो उसमें हम दी लगाते हैं, देयर इज जी द जी सन। जी बिल्कुल। अब वो ए तो फिर नहीं लगाना पड़ेगा, इज द सन डायरेक्टली मीन देयर इज वन सन, जी इज इट ओके? देखें, ये कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा मिस्टर नासिर। अगर आप सन के बारे में कोई जर्नल फैक्ट बता रहे हैं, नॉर्मली आप सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप द लगाएंगे, ठीक है। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, द सन इज वेरी फार फ्रॉम अस, द सन इज अ स्टार, ओके। लेकिन अगर आप सन की क्वांटिटी का मैटर कर रहे हैं, जैसे उस पिक्चर में खास तौर पे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपके पास एक चीज है, देयर इज देयर आर का यूज बेसिकली हम सीख रहे थे, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हम क्वांटिटी पे एम्फसाइज कर रहे थे, तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ा, हमें यस, आ गॉट का इट। वर्ड यूज करना पड़ा, ठीक है। ओके, ठीक है जी। यस, गॉट इट। देखिए, ओके, क्योंकि मैंने क्लियर। जब आर्टिकल्स का चैप्टर समझाया था मिस्टर रेहान नासिर, तो हमने उस वक्त ये बताया था आपको ये बात कि दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट ओके आर्टिकल्स जो आपको किसी चीज के नंबर की स्पेसिफिकेशन और एन जो है वो वन को जाहिर करते हैं, लेकिन दा के लिए जरूरी नहीं है कि वो वन को जाहिर करे, ठीक। ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि देयर वाज अ स्ट्रेंजर हु वाज स्टैंडिंग नियर माय डोर, द स्ट्रेंजर वाज एन ओल्ड मैन। तो अब यहाँ पे जो द का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, मैंने क्वांटिटी नहीं बतानी, जहां मैं क्वांटिटीज बताऊंगी वहां पे मैं आ का इस्तेमाल करूंगी, वरना नॉर्मली जितनी भी हेवनली बॉडीज है, जितने भी वो होते हैं, उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है जी। ओके, सो आई होप ठीक योर है। क्वेश्चन इज आंसर। थैंक यू so much everyone. Please do focus on all these slides and vocabulary which I am giving you. Like next class में जो आपको मैंने पहले vocabulary दी है, उसको मैंने आपको बार बार कहा कि उसको repeat करते रहें, otherwise there will be no point in learning those vocabularies if you are keeping them packed inside your copies and you're not opening them again after the class. Okay, so thank you very much. ये जो आप क्लास है ये मैं ऑनलाइन कर दूंगी यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह ताला, और आपके ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, यू ऑल मे लीव द मीटिंग।